A firm can make investment in either of the following project. The firm anticipates its cost of capital to be 10%. Pre-tax cash flow. Pre-tax कैश फ्लो का मतलब होता है प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स ऑफ द प्रोजेक्ट फॉर द 5 ईयर आर एज फॉलोज. ए और बी, ये जो ब्रैकेट में दे रखे आउटफ्लो और बाकी सारे इनफ्लो है. पीवी फैक्टर भी दे रखा है. इग्नोर टैक्सेशन. अगर टैक्स को इग्नोर करना है तो आपको डेप्रिसिएशन को भी भूल जाओ. तो इसका मतलब ये जो पीबीडीटी दे रखा है ये कैश इनफ्लो हो गया क्योंकि आगे टैक्स नहीं है. 35,000 will be spent on account of sales promotion in year 3 in case of project A. This has not been taken into account in pre-tax cash inflow. तो अब कर देते हैं. प्रोजेक्ट ए का ये जो थर्ड ईयर का कैश इनफ्लो दे रखा है 90,000, उसमें से 35,000 माइनस करके इसको कर देंगे 55. आपको हर प्रोजेक्ट का पेबैक, डिस्काउंटेड पेबैक, डिजरेबिलिटी फैक्टर मतलब पीआई और एनपीवी पता करना है. कैश आउटफ्लो ए प्रोजेक्ट और बी प्रोजेक्ट. ए प्रोजेक्ट में कैश आउटफ्लो 2 लाख और बी में भी 2 लाख. कैश इनफ्लो एंड प्रेजेंट वैल्यू ईयर 1 2 3 4 5. पीवी फैक्टर कॉमन में लिख लेते हैं. पी फैक्टर 0.91, 0.83, 0.75, 0.68, 0.62. A cash inflow and present value. B cash inflow and present value. Cash inflow 35,000, 80,000, 55,000 वो सेल्स प्रमोशन माइनस करके 75,000 और 20,000. 0.91 into 35,000 31,850. 0.83 into 80,000 66,400. 0.75 into 55,000 41,250. 0.68 into 75,000 51,000. 0.62 into 20,000 12,400. 2,02,900. 2,18,000. 10,000. 10,000. 4,000 और 3,000. 0.91 multiply by 2,18,000 198,380. 0.83 into 10,000 8,300. 0.75 into 10,000 7,500. 0.68 into 4,000 2,720. 0.62 into 3,000 1,860. टोटल 2,18,760. सबसे पहले पेबैक पता करना है. पेबैक पीरियड आउटफ्लो है 2 लाख. ये प्रोजेक्ट में फर्स्ट ईयर 35,000 इनफ्लो प्लस सेकेंड ईयर 80,000, थर्ड ईयर 55,000, फोर्थ ईयर को ऐड करेंगे तो 2 लाख से ज़्यादा हो जाएगा. तो यहाँ लिखते हैं 1 लाख, यहाँ लिखते हैं 3 ईयर्स. 3 ईयर्स में 170 आ गए.
30,000 पेंडिंग है और फोर्थ ईयर में 75,000 इनफ्लो हो रही है। 30,000 डिवाइडेड बाय 75,000, 3.4 ईयर। प्रोजेक्ट बी में आउटफ्लो 2 लाख है और फर्स्ट ईयर इनफ्लो 2,18,000 से 2,18,000 हो गई, तो एक साल से भी कम। 2 लाख डिवाइडेड बाय 2,18,000 इक्वल्स टू 0.917 ईयर्स। सेकंड है डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड ये प्रेजेंट वैल्यू से कैलकुलेट होगा, ए और बी। फर्स्ट ईयर की प्रेजेंट वैल्यू ए प्रोजेक्ट में 31,850 प्लस 66,400 प्लस 41,250 प्लस 51,000, इसको भी जोड़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 साल 4 ईयर कितना कम पड़ गया 9,500 और फोर्थ ईयर की प्रेजेंट वैल्यू 12,400। $4.766 ईयर। बी 198,380 ये जोड़ेंगे तो ही ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 ईयर प्लस कितने कम पड़ गए 1620 और सेकेंड ईयर की प्रेजेंट वैल्यू 8,300। $1.195 ईयर। तीसरा पता करना है हमें डिजरेबिलिटी फैक्टर, मतलब पीआई, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स पीआई का फॉर्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। ए और बी 2,02,900 डिवाइडेड बाय 2 लाख और यहाँ 2,18,760 डिवाइडेड बाय 2 लाख। 2,02,900 डिवाइडेड बाय 2 लाख 1.0145। 218,760 डिवाइडेड बाय 2 लाख 1.0938। एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू। एनपीवी का फॉर्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। ए 2,02,900 माइनस 2 लाख 2,900। 218,760 माइनस 2 लाख 18760।